इनकम स्टेटमेंट अभी मैंने जैसे आपको बताया कि इसके थ्रू हम प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करते हैं, प्रॉफिट फाइंड आउट करते हैं कि लॉस फाइंड आउट करते हैं। ये ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को भी हम इनकम स्टेटमेंट कह रहे होते हैं। हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्कस किए थे। फाइनल अकाउंट जब बनाया था हमने कहा था ना दो तरह के हम बनाते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, दूसरा क्या बनाते हैं हम बैलेंस शीट बना रहे होते हैं। तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक और नाम है जिसे हम इनकम स्टेटमेंट कहते हैं। फॉर्मेट बस डिफरेंट होता है। पर्पस इनकम स्टेटमेंट का भी क्या होता है, टू फाइंड द ट्रू प्रॉफिट और लॉस ऑफ अ बिजनेस। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही एक तरह से होती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बेसिकली जब हमने लास्ट टाइम किया था हमने कहा इसका पर्पस क्या होता है कि आपके जो स्टेक होल्डर होते हैं उनको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कन्वे करना होता है। अब इनकम स्टेटमेंट और ट्रेडिंग अकाउंट में क्या फ़र्क होता है, मेरा दोनों का पर्पस तो क्या है, प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। इनकम स्टेटमेंट का पर्पस भी बिजनेस का ट्रू प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू भी हम बिजनेस का ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट फाइंड आउट कर रहे होते हैं। बेसिकली अगर इनके डिफरेंस की बात करें तो हमने कहा दो तरह की अकाउंटिंग का प्रोसेस यूज़ की जाती है। अकाउंटिंग सिस्टम दो तरह के हैं, एक ब्रिटिश अकाउंटिंग सिस्टम है, अगर मैं कर दूं जैसे इंग्लिश की अगर बात करें तो हमने कहा इंग्लिश दो एक्शन में बोली जाती है ना, दो तरह से, एक ब्रिटिश इंग्लिश लैंग्वेज है और दूसरी क्या है अमेरिकन इंग्लिश है। तो कुछ वर्डिंग डिफरेंट हो जाती है, कुछ प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट हो जाती है। तो इसी तरह अकाउंटिंग सिस्टम भी दो तरह के हैं। एक है ब्रिटिश अकाउंटिंग सिस्टम, दूसरा है अमेरिकन। ब्रिटिश अकाउंटिंग सिस्टम जो कंपनीज फॉलो करती हैं वो जो अपना प्रॉफिट निकालती हैं वो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती हैं। और जो कंपनीज अमेरिकन अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो करती हैं वो जब अपना प्रॉफिट निकालती हैं तो वो किसके थ्रू निकालती हैं, वो इनकम स्टेटमेंट बना के निकालती हैं। दोनों का पर्पस सेम ही है, प्रॉफिट फाइंड आउट करना। सिर्फ हमने कहा स्टेटमेंट डिफरेंट हो जाती है और इतना डिफरेंस भी स्टेटमेंट में नहीं आता, चीज़ें सेम ही होती हैं लेकिन वो स्टेटमेंट की फॉर्म में बनती हैं। इसे हम अकाउंट की फॉर्म में बनाते हैं। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आता है तो इसे हम अकाउंट की फॉर्म में बेसिकली बना रहे होते हैं। इसको अगर स्टेटमेंट को डिफरेंट फॉर्म में डिस्कस करें इनकम स्टेटमेंट का, तो सबसे पहले वही कंपनी का नाम, सपोज एबीसी कंपनी, उसके बाद आएगी इनकम स्टेटमेंट, फॉर द ईयर एंडेड, जो भी ईयर होगा सपोज 31/12/2005, जो भी साल होगा वो लिख देंगे। ये आएगी स्टेटमेंट की फॉर्म में, वो किसकी फॉर्म में थी, कॉलम की फॉर्म में। यहाँ पर रुपीज आ जाएंगे। सबसे पहले जो चीज़ इसमें लिखी जाएगी वो होगी सेल्स। सेल्स लिखेंगे, इसमें से हम लेस कर देंगे सेल्स में जो हमारे पास कोई सेल रिटर्न है या डिस्काउंट्स हैं, सपोज हमें डिस्काउंट वगैरह दिया हुआ है या सेल कोई चीज़ रिटर्न की हमने तो वो सेल्स में से माइनस कर देंगे, लेस सेल रिटर्न, डिस्काउंट्स वगैरह अलाउंसेस वगैरह अगर हमने दिए हैं जैसे BCTS में हमने किया तो वो माइनस कर देंगे।
आप इसके अमाउंट इनर कॉलम में पहले लिख लेंगे सेल्स की, जो भी डिस्काउंट होगा वो माइनस कर देंगे, फिर आउटर कॉलम में इसकी अमाउंट लिख देंगे। फिर इसमें से ये जो माइनस करने के बाद क्या आ जाएगी हमारे पास, नेट सेल आ गई, जो वैल्यू सामने लिखी है वो नेट सेल की वैल्यू आ गई। फिर इसमें से हमने माइनस करना है CGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वो माइनस कर देंगे। अगर अभी हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट बनाई है, अगर आपने पहले से ही सेपरेट बनाई है तो सिंपल वो अमाउंट उठाएं और यहाँ से माइनस कर दें। अगर नहीं बनाई तो सेपरेट स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है, ये वो वाला सारा प्रोसेस हम यहाँ पे कर देंगे। यानी ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे सबसे पहले, उसमें परचेजेस ऐड करेंगे, अगर परचेजेस रिटर्न है तो उसमें से माइनस कर देंगे, लेस परचेजेस रिटर्न और अलाउंसेस वगैरह वो माइनस कर देंगे परचेजेस में से। फिर क्या आता है हमारे पास, वो नेट परचेजेस आ जाएंगे। जब परचेजेस में से सारा कुछ माइनस करेंगे, परचेजेस में से परचेजेस रिटर्न और अलाउंस माइनस करेंगे तो क्या आएंगे, नेट परचेजेस आ जाएंगे हमारे पास। अब उसमें से ऐड कर देंगे हम, प्लस कर देंगे उसमें जो भी कैश इनवर्ड है अगर हमारे पास, या कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंस होगा वो सिंपल माइनस ऐड कर देंगे। तो क्या आई थी, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, फिर इसमें से हम माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक। ये फॉर्मेट वही है जो आगे हम डिस्कस कर चुके हैं, वो माइनस कर दिया तो हमारे पास आ जाएगी CGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की अमाउंट क्या कर देनी है, माइनस कर देनी है। सेल्स में से जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की अमाउंट माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्रोस प्रॉफिट की अमाउंट। यहाँ पे जगह खत्म होगी, मैं दोबारा ऊपर लेके जा रही हूँ, इसको रिमूव कर रही हूँ, ऐसे ही आएगा। आपको इसके नीचे से काम स्टार्ट करना है। चलिए हमारे पास क्या आ गया, ग्रोस प्रॉफिट। ग्रोस प्रॉफिट में से अब हम माइनस करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस, लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस जितने भी होंगे। यहाँ पे ग्रोस प्रॉफिट की अमाउंट लिखी, यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंस जितने भी होंगे 1 बाय 1 को लिख लिया। सपोज हमारे पास सैलरीज दी हुई हैं, अगर उन्होंने एडवर्टाइजिंग है, एडवर्टाइजिंग के एक्सपेंसेस हैं, डेप्रीसिएशन है, तो वो सारे यहाँ पर लिखेंगे और ऐड करके टोटल यहाँ से माइनस कर देंगे। फिर हमारे पास जब ये माइनस करेंगे सारे तो हमारे पास जो इनकम आएगी उसे कहेंगे ग्रोस प्रॉफिट में से जब ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करेंगे तो आएगी माइनस करने के बाद आएगा नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा हमारे पास, उसे नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट का नाम देंगे। अब इसमें से जो एक्सपेंस माइनस करने हैं वो अदर रेवेन्यूज के एक्सपेंसेस हैं। अगर कोई इनकम रिसीव हुई है तो इनकम ऐड कर देंगे ग्रॉस प्रॉफिट में से, जैसे एक्सपेंस माइनस किए इसी तरह। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अलावा अगर कोई अदर एक्सपेंसेस है तो वो भी माइनस कर देंगे। पहले इसमें हम ग्रॉस प्रॉफिट है, इनसे अदर रेवेन्यू ऐड कर लेंगे, इसमें ऐड कर देंगे अदर रेवेन्यूज, यानी जो उसमें हमने इनडायरेक्ट रेवेन्यूज की थी वो इधर ऐड कर देंगे। और फिर इसमें से जितने भी जो लीगल एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस होंगे वो सारे ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे, अदर एक्सपेंस माइनस कर देंगे। तो ये सारे एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा वो हमारे पास होगा नेट इनकम। इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं तो हम इसको प्रॉफिट नहीं कहेंगे, और ये भी सॉरी इसको ग्रोस नेट इनकम या नेट प्रॉफिट का कोई भी नाम दे दो आप इसे। तो इसी तरह ये इनकम स्टेटमेंट इस तरह बनती है, यानी आप सबसे पहले सेल्स लिखते हैं, सेल्स में से सेल डिस्काउंट या सेल रिटर्न माइनस किया जाता है, नेट सेल आ जाती है। उसके बाद उसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर देते हैं, क्योंकि हमने स्टेटमेंट पहले बना ली थी, वो माइनस करते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है। ग्रॉस प्रॉफिट में से आप अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस माइनस कर देते हैं, यानी इनडायरेक्ट जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो माइनस कर देते हैं। ऑपरेटिंग इनकम आ जाती है, अदर रेवेन्यूज ऐड करते हो, जितने भी लीगल या फाइनेंशियल एक्सपेंसेस होते हैं वो माइनस करते हैं, तो हमारे पास जो इनकम आ जाती है वो होती है नेट इनकम। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एक दिया हुआ है, मैं आपको वो करवा देती हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग मजीद हो जाए। और बुक में इसकी एडजस्टमेंट दी हुई है, जो हमने फाइनल अकाउंट की एडजस्टमेंट की थी ना, सेम वही एडजस्टमेंट है।
मैं आपको दोबारा नहीं करा रही, आपने सिर्फ वो देख लेनी है कि उनका इसके साथ सॉरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जब इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो साथ में बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट का तरीका वही है जो हमने फाइनल अकाउंट में किया था, तो वो भी मैं आपको नहीं करा रही क्योंकि हम कर चुके हुए हैं। वो आप अपना होमवर्क समझ लें या असाइनमेंट समझ लें कि आप इनकम स्टेटमेंट की एडजस्टमेंट भी चैप्टर के अंदर दिए हैं, चैप्टर नंबर 13 है शायद ये, लेट मी गेट चेक, चैप्टर नंबर 13 फाइनेंशियल स्टेटमेंट दी हुई है, इसमें एडजस्टमेंट भी हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हुए हैं, तो आप उनको भी देख लोगे। इनकम स्टेटमेंट पे उनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, प्रोसीजर सेम वही है, सब कुछ वही है, बस आपने उनको एक दफ़ा देख लेना है। अच्छा, हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। हमने कहा सपोज हमारे पास एक बिजनेस दिया हुआ है XYZ, उनकी इनकम स्टेटमेंट बनानी है फॉर द ईयर 31/12/2012। अच्छा, हम स्टेटमेंट बना लें। सबसे पहले मैं दिया हुआ है सेल्स जो उन्होंने हमें दी है वो है 5,25,000। उन्होंने हमें सेल रिटर्न और अलाउंसेस वगैरह दिए हुए हैं। हमने कहा जो भी होगा उसको माइनस कर देंगे, लेस सेल रिटर्न जो हमारे पास है वो 6,500 है, और अलाउंसेस जो उसने हमें दिए हुए हैं वो 8,500 है। दोनों का टोटल किया, हमने कहा 15,000 आ गया, ये माइनस कर दिया। माइनस किया तो हमारे पास आ गया 5,10,000। 5,10,000 हमारी जो होगी वो हमारी रेवेन्यू होगी, नेट सेल होगी, यानी नेट सेल हमारी आएगी। इसमें से जब इसको माइनस करेंगे वो यहाँ पे लिखेंगे 5,10,000 हमारी नेट सेल आ गई। अब जब नेट सेल हमारी लिख दी, हमने कहा नेक्स्ट चीज में सेल में से क्या चीज़ माइनस करते हैं, सीजीएस या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जिसे कहते हैं। उसने मैं या तो अगर मैंने आपको पहले बताया कि अगर पहले ही आपने सीजीएस की स्टेटमेंट बनाई हुई है सिंपल, उसके अमाउंट इसमें से माइनस कर दें, लेकिन हमने नहीं इस क्वेश्चन की थी पार्टिकुलरली नहीं बनाई, तो प्रोसीजर बिल्कुल सेम वही आ जाएगा। ओपनिंग स्टॉक जिसकी वैल्यू उसने हमें दी हुई है 35,000, फिर उसने हमें कुछ पास दिया हुआ है, परचेजेस दी हुई है उसने हमें, परचेजेस की वैल्यू उसने हमें जो दी हुई है वो 3,20,000, लेस इसमें से हमने रिटर्न कर देंगे, परचेज रिटर्न हमारे पास है, उसकी वैल्यू उसने हमें दी हुई है 5,000, और डिस्काउंट भी दिया हुआ है, परचेज डिस्काउंट, ये मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखी हूँ, आप इसको प्लीज़ लिख लीजिएगा। जब हमने माइनस किया तो हमारे पास आ गई 3,12,000, ये हमारे पास आ गई है नेट परचेजेस की अमाउंट। अच्छा, अब इसमें हमने ऐड कर देना डायरेक्ट एक्सपेंस, क्या लीजिए हमारे पास एक ही एक्सपेंस डायरेक्ट उसने दिया हुआ है जिसकी अमाउंट है 12,500, ये ऐड करेंगे हम इसमें। जब हमने ये इसमें ऐड किया तो हमारे पास कॉस्ट अवेलेबल फॉर सेल आ गई है, ये टोटल हो गया 35,000, नेट से 35,000, और ये सारी वैल्यू जब हमने ऐड की ये आगे टोटल इन तीनों को जब ऐड किया तो 3,24,500 जो है गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। इसमें से क्लोजिंग स्टॉक का माइनस कर देंगे, लेस क्लोजिंग स्टॉक, जब क्लोजिंग स्टॉक माइनस किया उसकी वैल्यू हमारे पास 37,500।
3 लाख सॉरी, ये जब इसको ऐड किया था तो हमारे पास अमाउंट जो आई थी वो आई थी 3 लाख, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया, 59,500। और जब इसमें से क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस की वो थी हमारे पास 37,500, और जब लेस कर दिए तो आ गया 3,22,000। और जब इन तीनों को सेल में से ये सारी कॉस्ट माइनस की, CGS माइनस किया, तो हमारे पास बाकी बचा 1,88,000, जो कि हमारे पास क्या है, ग्रोस प्रॉफिट है। अब ग्रॉस प्रॉफिट में से हम अपने अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करते हैं। मैं इसको ये रिमूव करके यहाँ पे कर रही हूँ, आपको समझ आ गई होगी। आपने बिल्कुल नीचे ऐसी तरह चलते जाना। 1,88,000 आ गया। अब इसमें से क्या करना है, हमें ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करने हैं, जो उसने दिए हुए उनमें से हमें सैलरीज दी हुई है, जिसकी वैल्यू है 91,600। एडवर्टाइजिंग के एक्सपेंसेस हैं 7,000 और डेप्रिसिएशन है 8,500। टोटल ऐड किया, यह गया 107,100। इनको माइनस करने हैं, तो हमने को माइनस करने के बाद हमारे पास आया 89। इसमें ये हमारे पास आ गई है ऑपरेटिंग इनकम है, इसको हम नाम देंगे नेट ऑपरेटिंग इनकम, यानी ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस करने के बाद आई है। अब इसमें अदर इनकम ऐड करते हैं, जो कि हमारे पास है कमीशन की शक्ल में दी हुई है 2500। रिसीव्ड 2500, इसमें ऐड किया है तो हमारे पास आ गया है 83,400। इसमें से अदर एक्सपेंसेस माइनस कर देने हैं। इंटरेस्ट के नाम से हमारे पास इन्हें फाइनेंशियल एक्सपेंस भी, जैसे अदर एक्सपेंसेस को हम फाइनेंशियल एक्सपेंसेस भी कहते हैं। जब ये माइनस किया हमारे पास आ गया 82,500, यानी फाइनेंशियल एक्सपेंस माइनस करने के बाद तो ये हमारे पास है नेट इनकम। ओडीसी को हम कैपिटल में ऐड कर देंगे जब बैलेंस शीट बनाएंगे, सेम टू सेम वही प्रोसीजर होगा। और आप ये चैप्टर देख लीजिएगा, बिल्कुल सेम फाइनल अकाउंट की तरह, सिर्फ इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में बनाते हैं, बाकी प्रोसीजर वही है। स्टूडेंट ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। कोई क्वेश्चन हो तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।